एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज पूरे देश में, चाहे वो बिहार की बात करें या फिर सेंट्रल की बात करें, पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर के बवाल सा मचा हुआ है। सारी विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि ये देश हित के खिलाफ है। तो इस पे हम बातचीत करने के लिए जीरादेई आपको बता दें कि वो स्थान है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, और उस पवित्र मिट्टी के अभी जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, भाकपा माले के विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर, जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये बिल्कुल देश के विरोध में है, राष्ट्र के विरोध में है। क्या मामला है? देखिए, जातीय जनगणना के हम लोग पक्ष में हैं और हमारा साफ साफ कहना है कि आज के परिस्थिति में जातीय जनगणना के जरिए ये कम से कम लोगों के बीच में बात आनी चाहिए कि कौन जाति का क्या आबादी है, क्योंकि ये अगर पता नहीं चलता है तो इसके आधार पर उनको लाभ नहीं मिल सकता। और लगातार 2 बार तो हमने इस बार के असेंबली में भी सुना, तेजस्वी जी रख रहे थे कि 2 बार बिहार विधानसभा से यह प्रस्ताव भी भेजा गया है कि जातीय जनगणना कराया जाए। हमारी पार्टी भाकपा माले महागठबंधन इस बार भी विधानसभा के भीतर इस क्वेश्चन को उठाया था कि ये जातीय जनगणना के जरिए जो है सच्चाई बिहार की सामने आए, कि इस जाति की कितनी आबादी है कम से कम लोगों के सामने आए और उसके आधार पर उनको अधिकार की प्राप्ति हो। ये जो जिस तरह का पिछड़ा समाज है, अगर ये सच्चाई नहीं सामने आएगा तो लोग तो नहीं समझेंगे अपने अधिकार को। जहाँ तक केंद्र सरकार इससे भाग रही है तो वो तो आरएसएस के नीति पर चलने वाली सरकार है, उसके चंगुल में फंसी हुई सरकार है कि एक तो उसी की सरकार ही है आरएसएस की, तो वो तो नहीं चाहते, वो तो आरक्षण भी ख़त्म करना चाहते हैं। जिस आरक्षण के जरिए समाज के दबे कुचले पिछड़े जो तबका है, दलित है, उनको कुछ अधिकार प्राप्त हुआ है, वो भी उनसे वो छीनना चाहते हैं। बार बार आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं वो कहते रहते हैं कि जो है आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए। तो आरक्षण के समीक्षा की बात उठा करके वो पूरे देश के भीतर जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों को जो अधिकार मिला हुआ है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं का अगर विचारधारा वाली जो भी देश में सरकार है तो वो तो नहीं चाहेंगे, वो तो मुट्ठी भर लोगों का शासन चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर देश के हर बड़े ऊंचे पदों पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप विधानसभा में थे, अपनी बातों को रखा भी, जिस तरीके से नीतीश कुमार इस बिल के इस जनगणना के पक्ष में हैं, वो भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, तो क्या लगता है कि वो दिल से चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो या फिर वो राजनीति कर रहे हैं? पिछले समय में तो नीतीश जी भी इसके पक्ष में बयान दे ही चुके हैं और इस बार भी उनके बात जो आ रही है तो उसी जातीय जनगणना के पक्ष में ही आ रही है। अब दिल से है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव में है, भाजपा के दबाव में है, आरएसएस के दबाव में है, और इसलिए अपने से अभी कुछ कर पाना, अगर जातीय जनगणना के वो पक्षधर हैं तो निश्चित तौर पे अगर केंद्र सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा रही है तो उनका अपना अति स्पष्ट करना चाहिए, स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि हम सरकार के साथ हैं कि नहीं हैं, तो जो है विरोध भी करेंगे और सरकार के साथ बने भी रहेंगे। तो ये नीति आपने देखा कि कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जो मंत्री भी हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अब इस सरकार में काम करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो आखिर ये क्या चल रहा है? सत्ता के साथ दोनों सत्ता में हैं, दोनों कुर्सी पे हैं, और ये क्या चल रहा है कि उसके सहयोगी मंत्रिमंडल के साथी कहते हैं कि भाई अब काम करने में दिक्कत हो रही है? ये भाजपा और जदयू का अंदरूनी मामला है। निश्चित तौर पे उन दोनों के भीतर तनाव भी चल रहा है, इससे पूरा बिहार अवगत है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन एक बात ये भी साफ है बिहार के भीतर कि बिहार में जदयू के मिनिस्टर ने जो इस्तीफा दिया, मदन सहनी ने, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अब हमारा स्वाभिमान ही नहीं बचेगा और हमारे अधिकारी बात नहीं मानेंगे, तो इस अवस्था में मंत्री बन करके हम जनता को क्या जवाब देंगे। तो ये कुल मिलाकर के इस सरकार में हम ये भी देख रहे हैं कि नौकरशाही हावी है
अफसरशाही हावी है, मिनिस्टर तक की बात नहीं सुनी जा रही है, वो रिजाइन तक दे रहे हैं और एक एमएलए बन करके रह रहे हैं। तो एक ये भी चल रहा है और दूसरी भाजपा और जदयू के भीतर तानातनी लगातार चल रहा है। भाजपा तो लगातार ही कोशिश कर रही है कि जदयू को इस बिहार से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन मजबूरी यह है कि अकेले अपना बहुमत नहीं हासिल कर सकती, इसलिए सरकार बनाने के लिए किसी तरह से जोड़ गांठ लगाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये कार्यकाल जो 5 साल का है पूरा होगा या फिर इसी रस्साकसी में सरकार जाएगी? नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये सरकार के अपनी जो आपसी गठबंधन के भीतर भी तनाव है और हम देख रहे हैं कि कब जो है ये गठबंधन भी टूट सकता है, कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो चल रहा है, देखा जा सकता है। चलिए, आपने देखा कि 2-3 मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई, जातीय जनगणना पे भी हुई और सरकार, बिहार सरकार में जो रस्साकसी चल रही है दोनों सहयोगी दलों के बीच, उस पर भी हुई और बड़े साफ तरीके से अमरजीत कुशवाहा ने अपनी बातों को रखा और ये भी कहा कि ये कहना मुश्किल है कि ये कार्यकाल नीतीश सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं। हमें भी इंतजार रहेगा आने वाले वक्त का कि ये सरकार जिस तरह से आपस में अंदरूनी कलह मचा हुआ है, ये कहाँ तक जाता है, ये अब देखना बाकी है।